नमस्कार। भजन में जो व्यवधान आता है ना, मैं इसी के बारे में अभी बता रही हूँ। ये व्यवधान हर एक के समक्ष आता है, जो भी साधक है उसके समक्ष। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी राजा भर्तृहरि के बारे में, जो उज्जैन के राजा थे। उनको अपनी रानी में कुछ दोष दिखाई दिया, तो वो संसार छोड़ कर के साधु बन गए। साधना कर रहे थे, सब कुछ सही-सही चल रहा था। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि जलेबी खाऊंगा। अब रोज उनके मन में इच्छा हो, 1 महीना 2 महीना हो गया, बस जलेबी जलेबी ही उनके मन में चल रहा था। वो बोले अब मैं क्या करूं। तो एक दिन जाकर के ना वो जलेबी की दुकान में खड़े हो गए और जलेबियों को देख रहे हैं कि कोई आ रहा लेने के लिए तो शायद दिलवा दे, लेकिन भगवान भी बहुत कौतुकी होते हैं। किसी के मन में एक ख्याल ही नहीं आया कि इन महात्मा को भी कुछ दिला देते हैं। वो खड़े रहे, फिर वापस चले गए। अब जलेबी उनके मन में चल रहा है, साधना क्या करेंगे, बस जलेबी जलेबी वही जप किए जा रहे हैं। तो फिर सोचे कि इसको तो मतलब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो एक दिन वो गए, किसी निर्माणाधीन मकान में गए, काम किए पूरे दिन भर, और शाम में जो पैसा मिला ना, उसको लेकर के जलेबी की दुकान में गए। दुकानदार को पैसा दे दिया, पूरे दिन भर की कमाई उनकी। तो दुकानदार ने उनको, सस्ती का ज़माना था, टोकरी भर करके जलेबी दे दिया। अब वो जलेबी लेकर के नदी के किनारे गए, जा कर के बैठे और एक एक जलेबी उठाए और अपने मन को धिक्कारते हुए उसको पानी में फेंकते जाए। अंतिम जलेबी जो बची ना, उस समय एक छाया शरीर आकर के उनके पास खड़ा हो जाता है। तो बोलते हैं तुम कौन? तो आपकी इच्छा शक्ति। तब बहुत मतलब गुस्सा हो गए, चिढ़ गए कि तुमने तो फांसी दे ही दी, दिन भर मिट्टी ढुलवाया, तुमको खिलाते हैं जलेबी। तो वो बोलती है कि बस इसको खा लीजिए, आगे आपको कभी कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। तो वो हाथ धो करके उस जलेबी को खा लेते हैं, फिर उनको कोई इच्छा कभी जागृत नहीं हुई। तो इससे भी क्या पता लगता है कि जो बड़े बड़े साधक हैं उनके भी समक्ष कुछ ना कुछ तो परीक्षा की घड़ी आती ही है, और वो उस परीक्षा को देते हैं और देखिए कैसे पास भी होते हैं। इन्हीं राजा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक नामक एक पुस्तक भी लिखी। इस संबंध में जो भी कहानी मैं आपको बता रही हूँ अभी, जो साधकों के बारे में, सारा कुछ जीवनादर्श आत्मानुभूति नामक किताब में हमारे गुरु महाराज जी ने इन कहानियों को लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग उसको खरीद करके पढ़ भी सकते हैं। जीवनादर्श आत्मानुभूति। आज यहीं तक, धन्यवाद।